नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन रहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल के जवाब को लेकर जो पूछा है आलोक अरोड़ा जी ने। आप लिखते हैं, सर नमस्ते, मेरी बेटी 4.5 इयर्स की है। पिछले 2 ईयर्स से स्पेशल एजुकेशन ओटी स्पीच थेरेपी में जाती है। पहले सिर्फ 2 शब्द पापा मम्मी ही बोलती थी। घर में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर समय बिजी रखते हैं। अब 1 से 100 बोलती है, 5 राइम्स बोलती है, सारे कलर्स आते हैं। स्कूल, मॉल, मेट्रो, ट्रेन, पार्क जाती है, साइकिल भी अच्छी चलाती है। लेकिन सर वो अपने आप से बहुत कम बोलती है। हम कहेंगे तो लंबे वर्ड बोल देती है। कहा गया है बहुत बात करें, उससे अपने आप बोलने को प्रेरित करें। वही कर रहे हैं। किसी नए व्यक्ति से अच्छे से मिलती है, हेलो हाय करती है, सबसे अच्छा रिस्पांस देती है। प्लीज़ रिप्लाई। दोस्तों, आलोक जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आलोक अरोड़ा जी के सवाल से मिलते जुलते बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। आज उन सारे सवालों को एक साथ मैं इसमें शामिल कर रहा हूं जो बोलने से या कम बोलने से, अपने आप नहीं बोलने से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर पहली चीज़ जो मिसिंग है, जो पता नहीं है, वो ये है कि बच्ची को हुआ क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, यानी कि उसे ऑटिज्म है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अगर ऑटिज्म है तो किस तरह का ऑटिज्म है। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है यानी कि बौद्धिक दिव्यांगता है तो किस लेवल की है, माइल्ड है, मॉडरेट है, किस लेवल का है, उसका आईक्यू कितना है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली आंसर नहीं कर सकते हैं, पर हम आंसर करेंगे बाकी चीज़ों को जो इससे संबंधित है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन कहें या मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या ये कहें कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ उन थेरेपिस्ट को भी जो लोग इस तरह की बात बहुत क्लियरली नहीं कहते हैं। यानी किस तरह की बात कहते हैं, बच्चे से बहुत बातें करें। अब बहुत बातें करने का आशय ये होता है जो थ्योरेटिकली होना चाहिए कि बातें करें मतलब 2 वे, मेरे और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन हो। लेकिन इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम लगातार बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ भी करवाते हैं उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बच्चे के रिस्पांस, बच्चे को बोलने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम देती हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हम उससे पूछते तो हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, कौन कहाँ गया है, वगैरह वगैरह। हम बच्चे से पूछते तो हैं, लेकिन पूछना मौके देना नहीं है। पूछना का अर्थ होता है जवाब देना, और जवाब देने का अर्थ ये होता है कि मुझे ये मालूम हो कि जो पूछा गया है उसका जवाब क्या है, जो कि हमेशा मुमकिन नहीं है कि मुझे मालूम हो सकता है मुझे मालूम हो सकता नहीं हो, या आधा अधूरा मालूम है। अब अगर मुझे मालूम भी है, मैं ये यहाँ मान लूँ कि अगर मुझे मालूम भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे बोलना आता हो, मुझे वाक्य बनाना आता हो, सेंटेंस फ्रेमिंग आती हो। मेरे पास वो लैंग्वेज नहीं है कि मैं आंसर को स्ट्रक्चर कर पाऊँ, प्रॉपर जवाब दे पाऊँ, भाषा को बना पाऊँ, वाक्य बना पाऊँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हम लोग भाषा और स्पीच को एक साथ लेते हैं। हम जब ये बता देते हैं तो हम साथ में ये मान लेते हैं कि बच्चे को वो चीज़ आती है, वो चीज़ पता है, वो चीज़ उसे मालूम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो उसको दिया है वो उस तक कितना पहुंचा, उसके लैंग्वेज में, उसकी भाषा में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी इन्फॉर्मेशन उसने स्टोर की,
स्टोर करने के बाद कितनी इंफॉर्मेशन वो यूज़ कर सकता है। तो देखने में ये आया है कि जितना वो समझते हैं उसका बहुत कम हिस्सा वो बोल पाते हैं, समझ पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए उपयोग यूज़ ऑफ लैंग्वेज सीखना होता है, जो कि जनरली नहीं होता है। हमारे यहाँ स्पीच थेरेपी मतलब बच्चों को रटाना बोल दिया जाता है। बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना नहीं होता है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि कैसे उपयोग करना है, किसका उपयोग करना है, कब करना है, यानी कि यूज़ ऑफ लैंग्वेज नहीं सिखाया जाता है, या सिखाया भी जाता है तो बहुत कम जगह पर। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्पीच में, यानी कि बोलने में, कि बच्चे को कई बार मालूम ही नहीं है कि क्या बोलना है, और अगर सब कुछ मालूम भी है तो मौका ही नहीं है। मैं सोचूं, समझूं, जवाब तैयार करूं और बोलूं, इतना समय मुझे मेरे माता पिता देते ही नहीं, और वो बोलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 30 सेकेंड या 1 मिनट का पॉज होता है, ब्लैंक होता है, ये बच्चा ब्रेन में प्रोसेस करता है, कर रहा होता है कि उससे पहले हमारा जवाब पहुंच जाता है। रेड है, ग्रीन है, पापा है, नानी है, मामा है, या जो भी सवाल हमने पूछा है उसका जवाब हम डिलीवर कर देते हैं। बच्चे को मौका मिला ही नहीं होता है कि वो प्रॉपर आंसर करे। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत 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 कॉमन मिस्टेक है जो पेरेंट्स करते हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं। अब जब आवश्यकता ही नहीं होगी, ज़रूरत ही नहीं होगी, नीड ही नहीं होगी, तो मैं बोलूँ क्यों? नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने 30 सेकंड या 1 मिनट का पॉज लिया है बोलने की तैयारी के लिए, और मैं तैयारी कर रहा हूँ, इतनी देर में आप खुद ही बता दोगे कि ये ऐसा है, ये है, और जवाब मुझे मिल जाएगा, तो मैं फिर मेहनत क्यों करूँ? मैं मेहनत करना बंद कर देता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि आप खुद रिस्पॉन्स दें और आप जवाब दें और आप बता दें। एक ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है फैमिलीज़ में और थेरेपीज़ में। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जब हम बहुत बात करें का अर्थ ये होना चाहिए कि अगर हमने एक सेंटेंस बोला है तो हम उसको चेक करें कि वो उस तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, और अगर पहुँचा है तो उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए मैं उससे पूछता हूँ ये क्या है, अब मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ, ये गिलास है, इससे हम पानी पीते हैं, ये कांच का है। हमने उसे 3 इन्फॉर्मेशन दे दी जल्दी जल्दी, हम बहुत बोलना चाह रहे हैं ना, तो हमने बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे दी। अब बताओ ये क्या है? अब हम इंतज़ार करने के बजाय, उसका इंतज़ार करें और वो बोले उसकी बजाय, हम गिलास है, गिलास है, कांच का गिलास है, पानी पीते हैं, फिर से हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम उसको इन्फॉर्मेशन लगातार देते रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं, लेकिन उसको कई बार चेक नहीं करते हैं कि वो उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची, वो अगर पहुंची है तो किस फॉर्म में पहुंची है, कितनी पहुंची है, कैसी पहुंची है। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पर हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ या नीड ऑफ स्पीच का मौका ही नहीं देते, बोलने का मौका ही नहीं देते हैं, और ये बहुत 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 बड़ी कमी है हमारे थेरेपेटिक एनवायरनमेंट की। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ तैयार की थी स्पीच पे, जिसमें हमने स्पीच के नीड, एबिलिटी और डेवलपमेंट तीनों की बात की थी। वो सीरीज़ अगर आप देखना चाहें तो आई बटन में लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, उसको विस्तार से समझ सकते हैं और उसको अपने रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात जो कही जाती है थेरेपिस्ट द्वारा, वो होती है प्रेरित करें, बोलने के लिए प्रेरित करें। अब प्रेरित करें का आशय क्या होता है? प्रेरित करें का सीधा आशय होता है कि उसको मौका दें, जब मौका हो तो उसको सपोर्ट करें, और जब सपोर्ट करें तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट करें, पका पकाया नहीं दें। वेट करें कि उसको कितना मालूम है, कैसा मालूम है, फिर उसको हम करेक्ट करें और उसमें ऐड करें
इंफॉर्मेशन को और बच्चे को सपोर्ट करें। जब बच्चा बोलना शुरू करे, वर्बल रिस्पॉन्स शुरू करे, तो उसको हम रिवार्ड दें, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मांगा करो। ये चीज़ एक तो डायरेक्टली होती है, जैसे अभी हमने कहा, दूसरी होती है इनडायरेक्टली। दूसरी चीज़ जो इनडायरेक्टली होती है वो कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ बहुत सारा सामान है, बच्चे को ये वाला मार्कर चाहिए, बच्चा इशारा कर रहा है, तो हम कभी उसको ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए, पर ये वाला नहीं दे रहे हैं। अब बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? वो इरिटेट होगा, रोना शुरू करेगा, या किसी जैसा उसका पैटर्न होगा वैसा वो इरिटेशन शो करेगा। फिर लास्ट में जब हम उसको काफ़ी परेशान कर चुके होंगे, तब हम उससे कहेंगे ये वाला चाहिए, तो बोलो ना येलो, येलो मार्कर। अब हो सकता है हम देंगे नहीं, हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि येलो मार्कर, तो बोलो येलो मार्कर दे दो। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अगर हम इतना कह रहे हैं तो बच्चे की लेवल ऑफ लैंग्वेज, लेवल ऑफ स्पीच 4 वर्ड यानी 4 वर्ड्स की होनी चाहिए। अगर वो 3-4 वर्ड्स का है तो हम उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम क्या कहेंगे? दे दो, क्योंकि उसको कोई वर्ड नहीं आता है, तो हम सिर्फ दे दो की बात करेंगे। वो दे दो, बोलो दे दो, जब वो दे दो बोले तो हम दे देंगे, अगर वो नहीं बोलता है तो हम वापस लेके इस तरीके से जैसा वो था वहीं पे रख देंगे, हम वहीं पर रख देंगे। अब बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, उधम करेगा, कुछ हरकत करेगा, टेंट्रम शो करेगा, आपको डरना नहीं है। ये बिहेवियर आप जब वो पानी चाहे, जब वो बिस्किट चाहे, जब वो घूमने जाना चाहे, जब वो खाना खाना चाहे, जब वो भूख शो करे, टॉयलेट शो करे, या किसी खिलौने को उठाने के लिए इंडिकेट करे, जब भी वो इंडिकेशन देता है हम इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों में, कुछ अटेम्प्ट के बाद जब बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि बोलने में भलाई है, बोलने में आसानी होती है, तो वो दे दो बोलना शुरू करेगा। दो, दे दो, कुछ भी बोले, जो भी बोले वेरी गुड बोलकर आप उसको वो चीज़ दे दीजिए। 2-3 दिन देते रहिए, उसके बाद अगला स्टेप में जाइए। क्या दे दो? अगला स्टेप होगा क्या दे दो? बोलो पानी, खाना, खिलौना, जो भी वर्ड वो मांगना चाह रहा है, जिसकी तरफ वो इंडिकेट कर रहा है, उसको हम जोड़ देंगे। बोलो खिलौना दे दो, कार दे दो, गिलास दे दो, पानी दे दो, खाना दे दो, सारी चीज़ें हम उससे बुलवा सकते हैं। ये होती है एक नीड पैदा करने की सिचुएशन, और दूसरी उसको प्रमोट करने की सिचुएशन। प्रेरित हम इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मतलब हम उसे ये कह नहीं रहे हैं कि तुम्हें बोलना पड़ेगा, बस हम ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि तुम जो इशारा कर रहे हो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, और जब समझ पा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि बोलो, ताकि आपको इतना परेशान ना होना पड़े। अगर आपको परेशान नहीं होना है तो एक बार में बोल दो मम्मी पानी दो, पानी दो, पानी दो, मम्मम दो, पर यहाँ पर मम्मम वर्ड या ऐसे ही किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, एग्जैक्ट वर्ड यानी सही शब्द का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें थोड़ा सा लास्ट में हम लोग वर्बल आउटपुट चाहते हैं। ये एक तरीका है बच्चे को प्रेरित करने का या इनडायरेक्टली मोटिवेट करने का। अगर हमारा बच्चा नहीं बोल रहा है, बोल सकता है पर नहीं बोल, कम बोल रहा है, अपने आप नहीं बोल रहा है, तो ये तरीके काम कर सकते हैं। लेकिन ये तरीके भी फेल हो सकते हैं अगर बच्चे की सीवियरिटी ज़्यादा हो, अगर बच्चे का IQ कम हो, अगर उसके पास लैंग्वेज ही ना हो, तो बोलेगा क्या? तो यहाँ पे स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको सही असेसमेंट और सही गाइडेंस दे सकते हैं। मैं यहाँ ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि वो देंगे ही, पर दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा, आपकी मदद करेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।